मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग रचोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। तो ये इसकी लय है, इसकी ताल है। अब की बार आप लोग मेरे साथ ही इसी लय में सारे लोग गा करके सुनाएंगे। शुरू करें? 1 2 3। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की मार गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। बढ़िया लगा? मजा आया? बहुत। चलिए अब इसे और आगे समझने की कोशिश करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हिंदी के कवि थे। उन्होंने कहा था मुसलमान कवियों के लिए, आप देख रहे हैं कि नाम रसखान है और वो भक्ति किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की। ये गंगा जमुनी तहजीब थी जो किसी जमाने में बहुत प्रबल थी। आजकल ये थोड़ी कमजोर है, इसलिए इस पाठ की उपयोगिता हमारी क्लास में और बढ़ जाती है, ताकि हम हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में पढ़ें। और ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुस्लिम कवियों के लिए लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनन या इन मुसलमान कवीन पर कोटिन हिंदू वारिये। कोटिन माने करोड़ों, यानी एक एक मुसलमान कवियों पर करोड़ों हिंदू वारे जा सकते हैं। यानी उनका जो हिंदुत्व है, मुसलमानों का जो हिंदुत्व कवियों का है, वह हिंदुओं से कहीं ऊपर है। ठीक है? तो जिनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है, उन मुसलमान कवियों में सबसे ऊपर कौन आते हैं? रसखान आते हैं। रसखान का जन्म ऐसे बहुत पक्का नहीं है, कोई स्रोत इसका नहीं है कि वो कब हुआ था। माना जाता है 1533 से 1558 के बीच में, पर कई सारे विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि वो अकबर के राजकाल में थे, जब अकबर राजा थे, यहाँ देश पर उनका शासन था, और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है। तो इसके हिसाब से लगता है कि ये वाला डेट सही है। ठीक है? इनका जन्म स्थान जो है वो पिहानी, दिल्ली के बगल में है, इसको माना जाता है। एक पिहानी और है जो उत्तर प्रदेश में है, हरदोई जिले के पास, वहां। तो दोनों पिहानी, नाम पिहानी है गांव का, पर पता नहीं वो दिल्ली वाला है या उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले वाला है, तो दोनों में कंफ्यूजन है। माना जाता है दिल्ली के आसपास ही थे। इनकी जो मृत्यु है वो 1628 में वृंदावन में हुई थी। मृत्यु कहां हुई? वृंदावन में, क्योंकि अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने कृष्ण भक्ति में वृंदावन में बिताया। अच्छा, सबसे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। अनन्य कृष्ण भक्त रसखान के इस पाठ के इस सवैये में गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए की गई कोशिशों का वर्णन है। यानी गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमसे प्यार करें, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है? तो उसका वर्णन हमें इस पूरी कविता में दिखाई पड़ता है। इसके लिए गोपी कृष्ण का रूप बनाने को तैयार है। माने गोपी चाहती है कि वो खुद भी कृष्ण के रूप में ही बन के घूमे, ताकि उसे ये ना लगे कि कृष्ण उससे दूर हैं या उसके पास नहीं है। ठीक है? लेकिन बाकी सारा तो वो कृष्ण के रूप का करने को तैयार है, पर ये जो मुरली है जिसे कृष्ण अपने होठों पर रख करके बजाते हैं, गोपी इसे अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि गोपी का मानना है कि कृष्ण जब इस मुरली को अपने होठों से लगा लेते हैं तो वो बाकी सारी दुनिया को भूल जाते हैं। यानी कृष्ण सिर्फ इसी से प्रेम करते हैं। इसलिए सारी गोपियां इस मुरली को अपनी सौतन मानती हैं और उसे अपने पास नहीं आने देना चाहती। इसलिए वो और सारे रूप रंग तो बनाने को तैयार है, लेकिन वो मुरली को अपने होठों पर
नहीं लगाना चाहती है। इसी भाव की अभिव्यक्ति हमारे इस तीसरे सवैये में हुई है। आइए देखते हैं सवैया। एक बार फिर से मैं इसको पूरे हाव भाव के सामने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके अर्थ पर बात करेंगे। चलिए। गोपी कहती है अपनी अन्य सखियों से, जो उससे ये चाहते हैं कि वो कृष्ण का रूप बनाए, ठीक है। तो गोपी कहती है ठीक है, कृष्ण तो हमें भी प्रिय हैं, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं उनके रूप जैसा स्वांग माने नाटक कर लूंगी। और वो नाटक करते हुए करती क्या है, कहती है कि मोर पखा, ये वाला, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लै लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरूं, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली, अब मुरली की बात आ रही है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। ठीक है, समझ में आया। यहां पर जो गोपी है वो कहती है कि मुझे कृष्ण जैसा रूप धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर उसकी सारी सखियां चाहती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार है कि इस मोर पंख को अपने सिर पर कृष्ण की तरह वो धारण कर ली। ठीक है, और फिर क्या करे, गुंजा की माला। गुंजा एक फल होता है जो ब्रज क्षेत्र में पाया जाता है। खैर मेरे पास तो गुंजा की माला नहीं थी तो मैंने उसकी जगह ये रुद्राक्ष प्रयोग किया है। गुंजा ऐसे पहले हरे कलर का होता है, ठीक है, इसे घुंघुची भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी माला होती है वो पहले हरे रंग का होता है, बाद में जब वो सूखता है तो उसके 3 रंग होते हैं, सफेद, लाल, काला। और एक प्रकार जो होता है उसका लाल और काला मिक्स करके होता है, वो गाढ़ा चटक लाल होता है और बहुत सुंदर लगता है। तो हरे पर ही उसको गूंथ लिया जाता है, बाद में फिर उसका रंग बदलता है तो उसको माला की तरह प्रयोग किया जाता है। तो कहती है कि गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर। पीतांबर यानी पीत और अंबर, ये 2 शब्दों को मिलाकर के समास किया गया है। आपको समास पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि जहां विशेषण विशेष से आए वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो पीला है जो अंबर, ठीक है, यानी जो कपड़ा पीले रंग का है उसे हम पीतांबर कह सकते हैं। और विशेष बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पीले रंग का वस्त्र धारण करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची पीतांबर भी होता है। ठीक है, भगवान कृष्ण का एक नाम पीतांबर भी होता है। तो कहती है कि ओढ़ ही पीतांबर लय लकुटी। लकुटी का अर्थ ये लाठी होता है। ठीक है, लय लकुटी माने जो गाय चराने वाले लोग हैं एक डंडा लिए रहते हैं गायों को हाँकने के लिए, कि ओढ़ ही पीतांबर लय लकुटी, वन गोधन ग्वारन माने गायों के साथ ग्वालों के साथ कहां कहां घूमूंगी, वन में घूमूंगी। और भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कहते हैं उस गोपी के माध्यम से कि जो कृष्ण है वो गोपी को पसंद है, इसलिए अन्य गोपियों के कहने पर वह गोपी कृष्ण जैसा रूप बनाने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसे इस मुरली से दिक्कत है, क्योंकि वो जानती है कि जब मुरली कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं तो फिर वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, उन्हें गोपियां भी नहीं याद आती हैं। इसलिए गोपियां भावनात्मक तौर पर इस मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। और आप जानते हैं सौतन से सबको घृणा होती है, कोई उन्हें अपने पास नहीं आने देना चाहता। तो गोपियां भी इसी क्रम में कहती हैं कि जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर लगाया है, जिसे वो बजाते रहते हैं, उसे हम अपने होठों पर, इसमें जूठे होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोपियां कृष्ण की जूठी मुरली अपने होठों पर नहीं रखेंगी। वो मुरली से इसलिए घृणा करती हैं क्योंकि मुरली कृष्ण को गोपियों से दूर करती है। जब वो मुरली बजाना शुरू करते हैं तो बाकी सारी गोपियों को भूल जाते हैं, इसलिए वो इस मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती। समझ में आया सभी को? साहित्यिक परिचय, जब हम इस सवैये को पढ़ते हैं तो इसमें विशेष बात क्या आई हुई है, ठीक है, इस सवैये में खास क्या है। तो अपने प्रिय पात्र के जैसा यानी कृष्ण के जैसा दिखने की चाह के मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी गोपी जिससे प्रेम करती है अपने कृष्ण के समान ही बन जाना चाहती है, उसकी इच्छा है, उसका इसमें दर्शन हुआ है।
दूसरा है भक्त का भगवान के प्रति अतिशय आकर्षण देखने को मिलता है। गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो ऐसा करना चाहती हैं। ब्रज भाषा का स्वाभाविक प्रयोग है, यानी जो ये हमारी रचना है, जो ये सवैया है, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। भक्ति रस एवं सवैया छंद का सुंदर मनमोहक संयोग है इसमें, यानी इसमें भक्ति रस आया है, कृष्ण की भक्ति के बारे में ये पद है, और ये सवैया छंद है। इस पद में पहिरोंगी, फिरोंगी, करौंगी, धरोंगी जो चारों अंत के शब्द हैं, ठीक है, वो एक जैसे हैं, इसलिए इस पूरे पद में अंत्यानुप्रास है। साथ ही अधरान, यहां पर देखिए 2 बार है अधरान, यहां पर पहली बार अधरान एक साथ है, और दूसरी बार आप देख रहे हैं अधरा और न अलग है, यानी ये दोनों शब्द आए तो एक जैसे हैं पर दोनों का अर्थ अलग है, ठीक है। तो यहां पर एक अधरान का होता है होठों पर, और दूसरा अधरा और न का अर्थ होता है होठों पर नहीं, यानी शब्द एक ही है पर उसके 2 अर्थ आए हैं। तो जहां ऐसा होता है वहां पर यमक अलंकार होता है, तो इस पंक्ति में वह यमक अलंकार भी हमें दिखाई पड़ता है। आइए अब आकलन करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पद में गोपी किसकी माला पहनने को तैयार होती है? मोती की, सोने की, गुंजा की और चांदी की? गुंजा की, बहुत अच्छे, सही उत्तर है गुंजा की। आइए दूसरा देखते हैं, पीले वस्त्र धारण करने के कारण श्री कृष्ण का क्या नाम पड़ा? मोहन, पीतांबर, नीलांबर या मुरलीधर? पीतांबर, बहुत अच्छे, धन्यवाद, आप लोगों ने बढ़िया पढ़ा। आपका दिन मंगलमय हो।